हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम टच कमांड से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टच कमांड की हेल्प से हम किसी भी टाइम स्टैम्प को रीसेट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल से रेफरेंस लेके। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से कस्टमाइज टाइम सेट कर सकते हैं, बट अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको ऐसा सिनेरियो अज्यूम करना है जहाँ पे हमारे पास एक फाइल दो फाइल होंगी। अब हमें क्या करना, फाइल सपोज फाइल ए और फाइल बी हमारे पास है, तो हमें फाइल बी का टाइम अपडेट करना है जो रेफरेंस लेके फाइल ए को। ठीक है, तो जो भी टाइम होगा फाइल ए के अंदर वही हमारा अपडेट होना चाहिए फाइल बी में। तो इसको बोलते हैं टाइम अपडेशन विद रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा इस सेशन में डिस्कशन मेनली होने वाला है कि कैसे हम रेफरेंस लेकर किसी टाइम स्टैम्प को सेट कर सकते हैं किसी भी आरपीजी किसी भी क्यूशल कमांड के थ्रू। ठीक है, तो इस सेशन को भी हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जैसे मैंने थोड़ा आपको बता दिया ऑलरेडी, बट जो सैंपल हम यूज़ करने वाले मैं उसको आपको वॉक थ्रू करा दूंगा कि कौन से फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे अपने कमांड के थ्रू, और जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे उस कमांड को सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करेगा, ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक को ओपन कर देगा। तो ये आ गई हमारी स्क्रीन वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक के ऊपर मैं अगर पेज डाउन करूँ तो यहाँ पे ही हमें दो फाइल मिल रही है। एक है mySPLF.pdf, दूसरी है RRY.txt। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली फाइल सपोज करो ये हमारी फर्स्ट फाइल है, इस पे हम ऑप्शन 8 लेते हैं। यहाँ अगर मैं पेज डाउन करूँगा डिस्प्ले एट्रीब्यूट स्क्रीन पे, तो हमारे को यहाँ पे लास्ट एक्सेस डेट क्या दिख रही है, 6/4/23। ठीक है, ये डेट हमारी सेट है बाय डिफॉल्ट। अब उसी तरह से अगर सेकेंड फाइल के हम डेट देखें यहाँ पे पेज डाउन करके, तो यहाँ पे क्या आ रही है, 1/1/24। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, सपोज आप करो कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट की नीड ये है कि आपको जो टाइम स्टैम्प है वो प्रीवियस वाली फाइल जो mySPLF.pdf था उससे मैच करवाना है या उससे अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि हम कस्टमाइज्ड टाइम खुद से लिखकर और उसको अपडेट कर दें, जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हो सकता है अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है, बट बाद में आपके पास मल्टीपल फाइल भी हो सकती है, तो उस केस में ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा कि आप बार बार कस्टमाइज टाइम सेट कर रहे हो। तो उससे बेटर वे क्या रहेगा, उससे बेटर वे ये रहेगा कि हम रेफरेंस ले लें पहले वाली फाइल का और उसके बेसिस पे, उस रेफरेंस के बेसिस पे इसको अपडेट करें। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। आई थिंक रिक्वायरमेंट अब क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। और एक चीज़ और, जैसे ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे ही है /home/n में, तो इस केस में अगर आप पाथ फाइल का नहीं दोगे उसके साथ तो भी वो वर्क करेगा, बट बेटर होगा कि अगर आप पाथ दो, क्योंकि पाथ प्रोवाइड करना एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, जिसमें अगर आप पाथ प्रोवाइड करते हो तो वो फिर मीन्स मतलब जितना भी वो हमारा स्टैंडर्ड है वो फॉलो रहेगा, और आप किसी भी प्रोग्राम में अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पाथ और लोकेशन से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी फाइल हमने अपडेट की है। ठीक है, तो आई थिंक रिक्वायरमेंट वाला पार्ट अब क्लियर है। अब चलते हैं क्वेरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा QSH। QSH क्या करेगा, क्यू शेल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देगा। ठीक है, ये हो गई हमारी क्यू शेल कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन। अब इधर हम क्या करेंगे, एक कमांड लिखते हैं। तो कमांड को लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टच TOUCH स्पेस। ठीक है, यहाँ आप लगाओगे -R। -R क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा रेफरेंस को, है ना। फिर उसके बाद में आपको देना है अपनी फर्स्ट फाइल का नेम। तो वर्क लिंक से फर्स्ट फाइल का नेम कॉपी कर लेते हैं जो है mySPLF.pdf। ठीक है, mySPLF.pdf। फिर आएगा हमारा सेकेंड फाइल का नेम। सेकेंड का फाइल का नेम है हमारा RRY.txt। तो ये हमने यहाँ पे सेकेंड फाइल पुट कर दी। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसने कमांड एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी जो कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। तो इसका मीनिंग है कि अब हमारा टाइम जो है वो अपडेट हो गया होगा। तो देखते हैं, सेशन बी पे मैं फिर से लिखूंगा वर्क LN के, एंटर।
और उस फाइल को जस्ट सर्च करना है और ऑप्शन 8 लेना है, वहाँ पे पेज डाउन करना है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या टाइम सेट हुआ हुआ है, डेट और टाइम 6/4/23, 4/11/42 और 4/10/56। अब अगर हम RRYY फाइल का देखें पेज डाउन करके, तो यहाँ पे भी सेम आपको दिख रहा है 6/4/23, 4/11/42, 4/10/56। आई थिंक यही वहाँ पे था, टाइम पे फोकस करना, 4/10/56, 6/4/23, 4/11/42। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा RRYY फाइल था उसका भी टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज होके किस से मैच हो गया, हमारे mysplf.pdf से। ठीक है, और जैसा आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, लास्ट एक्सेस डेट टाइम और डेटा चेंज डेट टाइम। बाकी दोनों चीज़ों में कोई, क्योंकि क्रिएशन डेट वही रहेगा जब भी आपने इसको क्रिएट किया है, और एट्रीब्यूट चेंज डेट भी वही रहने वाला है। बस ये मिडिल में जो ये दो टाइप के टाइम स्टैम्प यहाँ पर सेट थे वो अपडेट होकर जो भी आपने फाइल रेफर किया था उससे चेंज हो गया। ठीक है, तो आई थिंक रिजल्ट अब हमें क्लियर हो गया। अब समझने की बात है कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो फिर से कमांड देखते हैं, यहाँ लिखा हमने टच, फिर दिया स्पेस -r। -r क्या बोलता है कि रेफरेंस लेना है किससे, जो भी फाइल हमारे पास पहले लिखी हुई है। कई बार इंटरव्यूज में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी फाइल को रेफरेंस लिया जाएगा और कौन सी फाइल उसका रेफरेंस लेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट फाइल आप लिख रहे हो उसको रेफर किया जाएगा, और कौन उसको रेफर करेगा, rryy.txt जो है हमारी सेकंड फाइल। तो फर्स्ट फाइल क्या करेगी, रेफरेंस देगी, और सेकंड फाइल रेफरेंस लेगी। ठीक है, और उस बेसिस पे टाइम स्टैम्प को वो अपडेट करेगा। और -r जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आपको कमांड लिखनी है आपको इस तरह से लिखनी है। अब एक डाउट होगा कि क्या यहाँ पे ऑप्शन R कैपिटल लिख सकते हैं, तो नहीं। ऑप्शन जब भी आप लिखोगे तो स्मॉल, ये हम ऑलमोस्ट हर कमांड में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम -r लिखते हैं कैपिटल में या कोई भी ऑप्शन, तो वो वर्क नहीं करता, ये केस सेंसिटिव है। तो आपको स्मॉल r ही लिखना होगा जहाँ भी आपको इसको शो करना है। ठीक है, तो टच -r में हमने कैपिटल R दिया और वो उस पर वर्क कर गया। सॉरी, कैपिटल R पे वर्क नहीं करेगा, स्मॉल r पे ये वर्क कर जाएगा। बाकी चीज़ आप सेम रख सकते हो, टच को अगर आप चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो। फाइल के साथ अगर आप पाथ प्रोवाइड करोगे तो भी वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये आपके ऊपर है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा पाथ प्रोवाइड करो। ये तो मेरे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे था इसलिए मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं सेटअप किया, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी पाथ प्रोवाइड कर सकता था। ठीक है, तो ये आई थिंक अब हम इस कमांड को लेके कंफर्टेबल है, हमें पता चल गया कि कैसे कमांड एग्जीक्यूट होती है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि CL प्रोग्राम में ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किस लिए, प्रोग्राम टू अपडेट टाइम स्टैम्प मैन्युअली विद रेफरेंस। तो ये रेफरेंस से इसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो वही वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डी से लिख के आपको F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम आएगा, टाइप, स्टोरेज और लेंथ, फिर एंटर करना है। फिर हम क्या करेंगे, CHG वैर यूज़ करेंगे। CHG वैर लिख के आपको कमांड वेरिएबल का नेम आ गया, और यहाँ कमांड में आप क्या डालोगे, टच -r mysplf.pdf rryy.txt। तो ये हमारी कमांड सेट हो गई। फिर हमें लिखना है strqsh, F4 करके इस वेरिएबल को प्रोवाइड करना है। तो जैसे ये वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा तो हमारी जो कमांड थी वो रन होगी और उसका आउटपुट चेंज कर देगी, जो भी आउटपुट आ रहा है वो आ जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको कंपाइल करना है और कॉल करना है। तो जैसे कॉल करोगे ये प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन हो चुका है और इसका आउटपुट जो है वो इफेक्ट में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको वापस से चेक करने के लिए वर्क ln के करना है, जो भी आपके वहाँ पे फाइल इंक्लूडेड थे उनका डेट टाइम आप कंफर्म कर सकते हो ऑप्शन 8 से। अभी तो क्या हमने पहले उसको क्यूशल से चेंज कर दिया था, तो इसलिए वही वाला टाइम सेट वहाँ पे भी हुआ होगा। ठीक है, बट अगर अब पहले से चेंज नहीं होता तो वो आपको फिर डिफरेंस भी दिख जाता। बट आप लोगों ने अभी देखा है कि क्यूशल कमांड से हमने इसको अभी पहले ही अपडेट कर दिया था, इस वजह से दोनों मैच कर रहे हैं। बट यही चीज़ अगर आप किसी और फाइल से करोगे तो वो चेंज कर देगा उसको। एक्चुअल में अभी भी वो चेंज कर रहा है बट वो सेम ही टाइम से रिप्लेस कर रहा है, इसलिए डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि क्या सारे एक्सटेंशन के लिए वर्क करेगा, तो हाँ ये सारे एक्सटेंशन के लिए वर्क करेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक फाइल किसी और लोकेशन से लिया, दूसरी फाइल को किसी और लोकेशन से लिया, बट उस केस में हमें पाथ प्रोवाइड करना होगा, बस यही डिफरेंस रहेगा। ठीक है,
तो आई थिंक ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।